हर एक बच्चे के कुछ ना कुछ नोट्स रह जाते हैं यार, मैं भी वहां पे बैठ के पढ़ रहा था, मेरे भी रह जाते हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्लास से 10-15 मिनट बाद पीडीएफ की फॉर्म में आ जाते हैं नोट्स, वहां से अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। इसी आग में जलना है, तपना है, निखरना है और इसी से रिजल्ट लाना है ना। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अगर आप इसे ट्राई करेंगे दैट इज फॉर 21 डेज। अगर आप इसे 21 डेज ट्राई नहीं करेंगे, डेफिनेटली ऑब्वियसली कंसंट्रेशन में कोई बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। रूल्स टू अटेंड द क्लास, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी सक्सेस में इन्होंने ही रोल प्ले करना है, मैंने भी नहीं, आपने भी नहीं। इन रूल्स को अगर आप फॉलो करेंगे, क्या शांत जगह पे बैठिए, हेडफोन लगा रखे हो, कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए ताकि आप साथ साथ नोट्स बनाने की कोशिश कर सकें। कभी भी क्लास के 10, 15, 20 मिनट बाद नहीं ज्वाइन करना है, हमेशा क्लास को शुरू से ज्वाइन करिए। अगर लेट आए भी है तो क्लास को शुरू से देखें, ठीक है, वहीं से नहीं। और मिडिल ऑफ द चैप्टर में नहीं आना। आज दूसरी क्लास है तो आपकी भी ये दूसरी क्लास ही होनी चाहिए। अगर ये आज आपकी फर्स्ट क्लास है तो रिजल्ट फिर थर्ड क्लास आएगा। पहले पहली क्लास देखिए, रिवाइज करिए। अगला पॉइंट भी वही है, लास्ट क्लास के नोट्स को रिवाइज करके आए, होमवर्क कंप्लीट करके आए। डीपी भी अगर क्लास में दी गई है तो उसको देख के जरूर आए, उसका सॉल्यूशन जरूर करके आए, ठीक है। वही आपके मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करेगा, वही आपको कॉन्फिडेंस देगा। लास्ट क्लास में होमवर्क में मैं 3 क्वेश्चंस देके गया था, तीनों का वीडियो सॉल्यूशन ऐप में आ चुका है, थोड़ी देर पहले ही लगा है। अभी मत देखना, अब क्लास के बाद देखना, ठीक है। जगह छोड़ दो उनके लिए। चैट में लाइव हो, रिकॉर्डेड हो, कुछ भी ऐसा ना लिखें जो आज की क्लास से रिलेटेड नहीं है। आज की क्लास से कुछ रिलेटेड हो, डेफिनेटली वो बात कर सकते हैं आप, पर चैट से रिलेटेड नहीं है तो अदरवाइज बातों को ना करें। मैक्सिमम नोट्स क्लास के साथ बनाएं। हर एक बच्चे के कुछ ना कुछ नोट्स रह जाते हैं यार, मैं भी वहां पे बैठ के पढ़ रहा था, मेरे भी रह जाते हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्लास से 10-15 मिनट बाद पीडीएफ की फॉर्म में आ जाते हैं नोट्स, वहां से अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। डाउट्स को डाउट सेक्शन पूछिए, अगर आप मुझसे आंसर लेना चाहते हैं तो। आज ही मैंने बैठ के मेरे ख्याल से 2 घंटे से ज्यादा टाइम लगाया है। जो आपकी लास्ट क्लास के डाउट्स थे वो मैंने सॉल्व किए हैं, उनमें से मैक्सिमम के आंसर आपको मिल भी गए होंगे। बाकी एसएमएस तो करते ही करते हैं भाई हमारे टीम में से। डोंट वॉच द वीडियोस इन हाई स्पीड, अगर आप अंडरस्टैंडिंग को बेटर रखना चाहते हैं तो। यस, देयर इज वन बिग फ्लॉ इन योर प्रिपरेशन एंड इट्स नेम इज बैकलॉग। बैकलॉग जब आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज नॉट टुडे। आज बैकलॉग नहीं होगा यार, किसी और दिन होगा, होगा नहीं होगा पता नहीं, बट आज बैकलॉग नहीं होगा। एंड वन मोर थिंग जो हमने सीखा था लास्ट क्लास में, ये इसी आग में जलना है, तपना है, निखरना है और इसी से रिजल्ट लाना है ना। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नॉट टुडे, नॉट टुडे, नॉट टुडे। जिस स्पीड से ये नॉट टुडे, नॉट टुडे, नॉट टुडे लिखा जा रहा है, क्या बात है यार। वीडियो बना दो, कोई जाना है सेंड कर देना मेरे को। बच्चे आते हैं ताकि टीचर उन्हें मोटिवेट कर सके। भाई यहां पे उल्टा ही चल रहा है, टीचर को मोटिवेट किया जा रहा है। आई लाइक इट, आई ब्लडी लाइक इट मैन। आइए कुछ उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो आपकी, मैंने जो देखा स्पेशली आज, वैसे तो मैं जनरल बताने वाला था बट आज मुझे लगा कि क्लास के अंदर थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल जो है थोड़ा सा ऑफ था। कई जानों का, मैं सबका नहीं कहूंगा बट कुछ एक बच्चे हो सकते हैं, बट कई जानों का भी अगर कंसंट्रेशन ऑफ है तो कंसंट्रेशन को बढ़ाया कैसे जाता है। जितनी भी चीजें मैं बात करूंगा यहां पर, ये सारी साइंटिफिकली प्रूव्ड है, साइंस के द्वारा प्रूव्ड है ना। ऐसा नहीं है ये पानीपत की कोई लड़ाई है, कोई हिपोथेसिस है, ऐसा नहीं है। दीज आर साइंटिफिकली प्रूव्ड। सबसे पहले बात करेंगे दैट इज एब्सोल्यूट फोकस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? एब्सोल्यूट फोकस के बारे में। सर ये एब्सोल्यूट फोकस होता क्या है? ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, इसको अप्लाई करेंगे तो आपका कंसंट्रेशन, केमिस्ट्री वाला कंसंट्रेशन नहीं, पढ़ाई में कंसंट्रेशन इंप्रूव जरूर होगा अगर आप इसे ट्राई करेंगे। दैट इज फॉर 21 डेज। अगर आप इसे 21 डेज ट्राई नहीं करेंगे, डेफिनेटली ऑब्वियसली कंसंट्रेशन में कोई बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आएगी, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, सर एब्सोल्यूट फोकस किया कैसे जाता है। आप किसी भी पेज ले लीजिए, मान लीजिए ये मैंने व्हाइट पेज ले लिया, उसके ऊपर कोई भी शेप ड्रॉ कर लीजिए। सर मैंने ड्रॉ कर लिया, उसके ऊपर कोई ट्रायंगल, कोई स्क्वायर, कोई रेक्टेंगल। सर सारे मैथ वाले ही बात करे जा रहे हो, अरे आपके लेवल की भी बात कर लेते हैं। दिल बना लो, दिल, है ना, कुछ भी इस तरह की कोई शेप ड्रॉ कर लीजिए और उसके सामने बैठिए और उसको घूरना शुरू करिए। यस यस यस, इतने अच्छे तरीके से घूरना है कि आज तक आपने लाइफ में कभी किसी को घूरा ना हो। पूरा
का पूरा ध्यान उसके ऊपर लगाइए, ना इधर की कोई बात सोचिए ना उधर की कोई बात सोचिए। ट्राई करिए इसे पहले 2 मिनट के लिए, जस्ट फॉर 2 मिनट्स, सिर्फ और सिर्फ आप उस ट्रायंगल को देखेंगे, ना कोई इधर की बात सोचेंगे, स्कूल में क्या हो रहा है, क्लास में क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, मम्मी पापा भाई बहन, उसके बारे में भी नहीं सोचेंगे। सिर्फ और सिर्फ आप इसके ऊपर फोकस करेंगे, किसी भी एक शेप के ऊपर। ट्राई इट फॉर 2 मिनट्स, ठीक है, और उसके बाद इसको एक्सटेंड करिए 5 मिनट्स तक, और फिर इसको एक्सटेंड करिए आप 10 मिनट तक, विच इज वेरी टफ। आसान लग रहा होगा आपको करना, बट 2 मिनट भी किसी एक सिंगल थॉट, एक सिंगल प्रोसेस, एक सिंगल चीज पर कॉन्सेंट्रेट करना, इनिशियली जिन बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत कम होता है उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। वो जैसे ही कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई थॉट जो है दिमाग में आ जाता है, वो थॉट ऑक्यूपाई कर लेता है उस चीज को। इसको एक्सटेंड करेंगे सर, इससे फायदा क्या होगा? अगर आप किसी एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं तो आप देखेंगे, आप जहां पर भी पढ़ रहे हैं, चाहे स्कूल में पढ़ रहे हैं, चाहे पीडब्ल्यू के ऐप पे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप देखेंगे आपका कॉन्सेंट्रेशन एक जगह पे टिकना शुरू हो जाएगा। जो दिमाग वॉन्डर करता है ना, वो वॉन्डर नहीं करेगा, नहीं करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। आइए सेकंड, दैट इज मेंटल रेपिटेशन। कोई भी ये इसी का एक्सटेंशन है। यहां पर हम ऑब्वियसली फोकस कर रहे हैं एक बाहरी चीज के ऊपर, एक बाहरी चीज के ऊपर, है ना। बाहर हमने कोई शेप बना ली, आप उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। मेंटल रिपीटिशन में कोई भी एक लाइन ले लो, वर्ड ले लो और उसके ऊपर फोकस करो, ठीक है। जैसे आपने एक लाइन चूज कर ली, आई एम गोना क्रैक IIT दिस ईयर। अपनी आईज को क्लोज करिए, ठीक है, और यही लाइन को आप रिपीट करिए। ये लाइन रिपीट करने से आपका IIT क्रैक नहीं होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बट हाँ आपको फोकस करना आएगा कि सारी दुनियादारी एक तरफ और बाकी चीजें एक तरफ। आप अपनी आईज क्लोज करिए और बोलना शुरू करिए, आई एम गोना क्रैक IIT दिस ईयर, और आई एम हैप्पी, आई एम इन अपना बेस्ट शेप ऑफ माई माइंड और बेस्ट शेप ऑफ माई हेल्थ, व्हाटएवर दैट इज। कोई एक लाइन लीजिए, उसी लाइन को बार 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 रिपीट करिए। इसको भी एक्सटेंड करिए, पहले 2 मिनट, फिर 5 मिनट तक, और फिर वही जब आप ये लाइन बोल रहे होंगे, ये वर्ड बोल रहे होंगे, आपका ध्यान सिर्फ इसी के ऊपर होना चाहिए, दिमाग में कोई और थॉट नहीं आना चाहिए। आप मानो ना मानो, आपकी जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टू मच क्लटर इन योर माइंड, that leads to overthinking। एक समय हजारों चीजों के बारे में सोचना, उसके कारण ही प्रॉब्लम सारी शुरू होती हैं। जब आप एक चीज पकड़ते हो, एक चीज का सॉल्यूशन ढूंढते हो, वो उसका सॉल्यूशन मिलता है, फिर आप में थोड़ी हिम्मत आती है, आप दूसरी चीज का सॉल्यूशन ढूंढते हो, फिर तीसरी का, चौथी का, पांचवी का, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। इसको अप्लाई करेंगे, मुझे बताएंगे आप कि हाँ सर डेफिनेटली हमने ये किया, हमें ये बात समझ आई, ठीक है, और हमें और ऐसी चीजें बताइए। अगर आप कहेंगे मैं डेफिनेटली जरूर बताऊंगा। मैं फिर बोल रहा हूं, ये साइंटिफिकली प्रूवन थिंग्स हैं, ये ऐसे कोई रैंडमली मैं ये चीजें नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। ये चीजों को कहीं हमने पढ़ा, अप्लाई किया, अब डेफिनेटली मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है।